नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, सेवा ही संगठन का संकल्प, अंत्योदय की प्रेरणा से काम कर रही है सरकार। राज्य में कोरोना से अब तक 1,28,332 मरीज मिले। सक्रिय मामलों की संख्या 5,882 और धनबाद जिले में वैक्सीन की कमी के कारण आज केवल सरकारी अस्पतालों में लग रहा है टीका। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। न्यायमूर्ति रमन्ना अगले वर्ष 26 अगस्त तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। वे 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। न्यायमूर्ति रमन्ना आंध्र प्रदेश में किसान परिवार से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदय की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व निभाती रहेगी। भाजपा के स्थापना दिवस पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की सोच थी कि निर्णय और योजना वैसी हो जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। हमारी सरकार उसी मूल भावना को चरितार्थ करने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा की नीतियों, भाजपा के प्रयासों के साथ है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनाएं वो हों जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। गांधी जी की उसी मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए हमने अथक प्रयास किया है। लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां कहा जाता था, लेकिन आज देश का सामान्य मानवी लास्ट माइल डिलीवरी को साक्षात अनुभव कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त रूप से खड़ा है। आज भारत दूसरे देशों को भी कोविड वैक्सीन निर्यात कर रहा है। इधर देश में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी फैलने के बाद से श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करके समय समय पर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों से जानकारियां हासिल की हैं और उपयोगी सुझाव भी दिए हैं। देश ने कोविड टीकाकरण में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 8 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 43 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया। मंत्रालय ने बताया कि कल एक दिन में लगभग 97,000 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 26 लाख से अधिक हो गई है। इस दौरान इस संक्रमण से 446 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। इस बीच देश में कोविड के नए मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में 7,88,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कि देश में कुल सक्रिय मामलों का 6.21% है। कोविड के नए मामले बढ़ने के कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 92.48% रह गई है। वहीं कल 1,086 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,882 हो गई है। कल 438 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 3, बोकारो से 1, धनबाद से 1, जमशेदपुर से 2, लातेहार से 1, साहेबगंज से 1 और सिमडेगा से 1 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,28,332 हो गया है, जबकि 1,21,310 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,140 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट 94.52% हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 89,727 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, जबकि अब तक कुल
16,94,046 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। वहीं 4,205 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। अब तक 2,69,131 लोगों को दूसरा डोज का वैक्सीन दिया जा चुका है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि टीका लगवाने से छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए पंजीकरण सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जमशेदपुर में 490 बेड तैयार कर लिए गए हैं। उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा है कि टाटा मुख्य अस्पताल में 300, टाटा मोटर्स अस्पताल में 80 और एमजीएम अस्पताल में 110 बेड हैं। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। बिना लक्षण वाले पॉजिटिव व्यक्ति के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होने पर कोविड केयर सेंटर में रखने की व्यवस्था की जा रही है। 30 अप्रैल तक 1200 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। हर प्रखंड में 50 आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं। वहीं सभी सीएचसी में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी प्रशासनिक स्तर पर की गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क नहीं पहनने वालों की जांच तुरंत की जा रही है। सरकारी स्तर पर 30 जगह निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, जबकि 27 स्थानों पर निजी नर्सिंग होम द्वारा शुल्क के साथ वैक्सीन दी जा रही है। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की है कि 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोग वैक्सीन अवश्य लें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हजारीबाग जिले में कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया गया है। करीब 1 वर्ष बाद आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से बच्चों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मास्क लगाने के साथ साथ हाथ लगातार धोने, सामाजिक दूरी का पालन करने जैसी बातें भी बच्चों को सिखाई जा रही हैं। कोविड-19 देखते हुए रोस्टर के तहत प्रत्येक दिन 5 बच्चों को बुलाया जा रहा है और शेष दिनों का राशन उन्हें घर में पहुंचा दिया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने बताया कि कोविड को लेकर हुए रोस्टर के तहत प्रत्येक दिन 5 बच्चों को बुलाया जा रहा है और शेष दिनों का राशन उन्हें घर में पहुंचा दिया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा ने बताया कि कोविड को लेकर सरकार द्वारा दिए गए एसओपी का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। धनबाद में कोरोना के टीके की स्टॉक की कमी होने के कारण आज किसी भी निजी अस्पताल में टीकाकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 32 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है। इसमें सदर अस्पताल के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले टीकाकरण केंद्र शामिल हैं। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि मुख्यालय से टीका की मांग की गई है। इधर कोरोना महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने और उचित प्रबंधन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद द्वारा इंसिडेंट कमांडर के रूप में प्रतिनियुक्त धनबाद के सीओ, बीडीओ और प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ
कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने अगले आदेश तक इनका वेतन स्थगित करते हुए इस संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अविलंब 12 घंटे के अंदर सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के कई संक्रमित मरीज डेडिकेटेड कोविड सेंटर एवं डेडिकेटेड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं कराए गए हैं। उपायुक्त ने इसे इंसिडेंट कमांडर की लापरवाही मानी है। उन्होंने कहा कि इंसिडेंट कमांडर एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद का दायित्व था कि तत्काल संक्रमित मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट कराते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित की जाए। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कोविड-19 सैंपल टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कोविड-19 सैंपल टेस्ट की संख्या बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक कोरोना संक्रमित लोगों को खोजकर बाहर निकाला जा सके और उन्हें क्वारंटाइन तथा आइसोलेशन किया जा सके। इसके लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रत्येक दिन 1100 लोगों का सैंपल कलेक्शन करने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर जुझार माझी ने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रत्येक दिन 1100 लोगों का सैंपल कलेक्शन करने का निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। रक्षा मंत्रालय ने सीधी भर्ती प्रवेश वेतन से संबंधित वेतन विसंगति दूर कर दी है। इससे 2006 से पहले सेना में भर्ती होने वालों के वेतन पर असर पड़ रहा था। मिलिट्री कार्य विभाग के निर्देश के अनुसार 2003, 2004 और 2005 में भर्ती होने वाले जूनियर कमीशन अधिकारी और वाई तथा जेड ग्रुप के अन्य रैंकधारी वेतन और भत्ता कार्यालय के साथ अपने वेतन को दोबारा निर्धारित करा सकते हैं तथा पिछले 15 वर्षों के बकाया धनराशि पर दावा कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में 165 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में भूमि, कारखाना परिसर, संयंत्र, मशीनरी और मुख्य आरोपी अनूप माझी की 2 कंपनियों की अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारियों के सुझाव देंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग में पुलिस को कई जिलों के कुख्यात अपराधी भोला मेहता और जगदीश महतो को उसके सहयोगी के साथ ईचाक से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किया गया है। खूंटी जिले में पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र में बालू में दफन अज्ञात शव मिलने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके 2 साथी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इधर गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट बांझी रोड में आग लगने से कल रात 3 दुकान जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रांची के पिठोरिया पुलिस ने पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 25 लाख की ठगी करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, सेवा ही संगठन का संकल्प, अंत्योदय की प्रेरणा से काम कर रही है सरकार। राज्य में कोरोना के अब तक 1,28,332 मरीज मिले। सक्रिय मामलों की संख्या 5,882। और धनबाद जिले में वैक्सीन की कमी के कारण आज केवल सरकारी अस्पताल में ही लग रहा है टीका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन सक्रिय मामलों की संख्या 5,882 और धनबाद जिले में वैक्सीन की कमी के कारण आज केवल सरकारी अस्पताल में ही लग रहा है टीका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।